अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि मुआशरे में सोशल मीडिया खासकर टिकटॉकर जो हैं वो बुराई की जड़ कैसे बन रहे हैं। कभी मीनारे पाकिस्तान में आशा टिकटॉकर और कभी इस्लामाबाद में डोली इस तरह के कारनामे सर अंजाम देते हैं जिससे मुआशरे में कई बुराइयां जन्म लेती हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि जूनियर फनकार टिकटॉक पर ऐसी वीडियो वायरल करते हैं जिससे डिसिप्लिन फोर्स पंजाब पुलिस का मोराल किस कदर डाउन होता है। मुलजमान गिरफ्तार भी होते हैं, पुलिस क्या कहती है और उसी से वाबस्ता जुड़े फनकार क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। सोशल मीडिया पे पुलिस यूनिफॉर्म में जो वीडियो वायरल हुई उन मुलजमान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। SHO रंगमाल हैं, उन्होंने गिरफ़्तार किया, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मुलजमान गिरफ़्तार हुए हैं पुलिस यूनिफॉर्म में, इनकी वीडियो वायरल हुई, इनसे जानते हैं ये किस तरह से इनके दिल में ख्याल आया कि ये DSP बने, SP बने और IG का यूनिफॉर्म पहन के लोगों को ये उकसाते हैं कि पैसे दें, जहाँ पे ये तैनात होना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सारी तफसील इनसे जानते हैं। क्या नाम है अभी आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। अनीक, तुम IG पंजाब बन के IG का रैंक लगा के तो वीडियो वायरल कर रहे थे, क्या मामला है? कोई पुलिस के साथ ताल्लुक़ है आपका? जी ये बेसिकली नेटफ्लिक्स की मूवी आ रही है नई। अच्छा, वेब सीरीज़ आ रही है। अच्छा, वेब सीरीज़ आ रही है। जी, मंडी के नाम से। मंडी के नाम से। मिकाल ज़ुल्फ़िकार की प्रोडक्शन है। अच्छा, और बाकी जो हायरिंग वगैरह हुई हैं वो 422 टैलेंट ने की हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, आप उसमें IG का किरदार कर रहे हैं? जी का IG का किरदार कर रहे हैं, तो कुछ आपको IG के प्रोटोकॉल और IG के SOPs के बारे में मालूम है कि IG करता क्या है कि आप सिर्फ यूनिफॉर्म ही पहन लिया आपने? जी मेरा तो चंद सेकंड सा करेक्टर था। अच्छा, इससे ज़्यादा करेक्टर नहीं था मेरा। अच्छा, आपका नहीं था। तो आप बुनियादी तौर पे क्या हैं, एक्टर हैं? हाँ जी, एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। एक्टिंग है और असल हथकड़ी लग गई आपको। लेकिन ये इंसाफ तो नहीं हुआ ना हमारे साथ। क्यों? देखेंगे, एक वेब सीरीज़ कर रहे हैं, हाँ, आप बाकी मूवीज उठा के देख लें, उसमें जो कुछ होता है, ठीक है, पुलिस की करप्शन पे भी बात होती है, सब कुछ होता है, वो जो पैसे लेते हैं सब कुछ होता है, तो उनको भी पकड़ लें फिर, या जो करप्शन करते हैं सही है उनको भी पकड़ें। ठीक है। लेकिन इस वीडियो में जो वायरल हुई है उसमें आप कहते हैं कि अगर किसी ने आपके साथी कहते हैं या आप कहते हैं कि आपने DSP लगना है तो इतने पैसे दें, आपने SP लगना है तो इतने पैसे दें। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन आप लोग प्रूफ करके दिखा दें मुझे कि मैं किधर हूँ इस तरह की बात में, तो मैं मान जाऊँगा। अच्छा, किसने किया? अगर आपने नहीं मुझे नहीं पता, आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो आप लोग चेक करें फिर किसने किए। जो वीडियो वायरल हुई है उसमें आप हैं? जो आप लोग शो करा रहे हैं उसमें मैं नहीं हूँ। उसमें नहीं है। अच्छा, आप कितने अरसे से एक्टिंग कर रहे हैं? मैं तो अभी रिसेंटली आया हूँ। रिसेंटली आया? इसके अलावा कुछ और करते हैं आप? जॉब चल रही है। जॉब चल रही है। तो लेकिन आजकल वैसे कितने ड्रामों में आप काम कर चुके हैं, कितनी फिल्मों में आप इससे पहले काम कर चुके हैं, या पहली चोरी और पहला फा जिसको कहते हैं वो तो नहीं हो गया आपके साथ? सर आप डायरेक्शन वालों को पकड़े ना, जिन्होंने हमें वर्दियाँ दी। हाँ। अगर इतना ही इशू है इस चीज़ का, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कल भी जब हम गए हैं तो उधर कोई हमारे से पूछगछ प्रॉपर उस तरह नहीं, जो हमारा भी तो पॉइंट ऑफ व्यू ले ना आप लोग। सही है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं लिया? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं लिया गया? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहिए इन लोगों को। हमें जब बोलने की कोशिश करें तो हाँ बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं, आप बोले, आप जो कहना चाहते हैं बोलिए। बाद में फिर हमारे साथ ही होगा ना। नहीं जो ये करेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि किसका कसूर था? जिन्होंने आपसे ये किरदार फिल्म में करवाया या जिन्होंने आपको यूनिफॉर्म दिया, उनका कसूर है? इस वजह से आप सिर्फ ये बता दें मैंने ऐसा क्या कर दिया जो कि आपने मुझे पकड़ लिया, बस इसका मुझे आंसर दे दें आप। ये आपको जवाब तो पुलिस वाले दे सकते हैं जो FIR आपके ऊपर कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्या वो वर्दी, अब उस कैरेक्टर का वो काम है, उसका अगर एक क्लिप वायरल हो गया है तो उसमें क्या कसूर है मुझे ये बताएं, या मैंने कोई ऐसी उसमें गलत बात की हो? चलें, ये भी हम पुलिस से भी पूछते हैं कि आपको क्यों उन्होंने पकड़ा। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? जी मोहम्मद मोहसिन सर। मोहसिन साहब, आप क्या करते हैं? सर मैं एज अ सेलमैन हूँ गुलबर्ग में। अच्छा। और इसके साथ शोबिज़ में एज अ आर्टिस्ट काम करता हूँ। अच्छा, जूनियर एक्टर के तौर पे आप काम करते हैं? एब्सोल्युटली जूनियर एक्टर के तौर पर सर। तो एक्टिंग का शौक़ है आपको?
शौक भी कह लें, अर्निंग के लिए भी कह लें, जो मामला बने, जॉब भी कर रहे हैं साथ, मतलब कि एक्टिंग का भी काम पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। कमर्शियल्स वगैरह में किया, ड्रामों में किया। कौन से ड्रामों में काम किए हैं, किन किन एक्टर्स के साथ आप काम कर चुके हैं? एक्टर्स नुमान जहाँ साहब के साथ, इमरान अशरफ साहब और फीमेल एक्ट्रेस जो हैं यमुना जैदी, और भी सेट पे जो मिल जाएं। ये लास्ट टाइम ये जो काम किया था इसमें नैयर जहाँ साहब थे। अच्छा, इसमें जो आप एसपी बने हुए हैं? इसमें मेरा करैक्टर था सर, ये एसपी का? जी, एसपी का करैक्टर था। अच्छा। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग जो है, मतलब कि फ्रेंड्स ने बैठ के, ये जिनके अकाउंट से वीडियो वायरल हुई है, आशिफ चौधरी, ठीक है, वो मतलब कि फेमस टिकटॉकर हैं, अच्छे फैन फॉलोवर हैं उनके, ठीक है। उनके जेन में आया या बैड लक कह लें कि उन्होंने कहा जी कि यार ये एक वीडियो बना दो, ठीक है, कि इसमें ना आपने मुझे पकड़ लिया कि मैं जेली नोट शालमी से परचेज़ करता हूँ और फेंकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा हमारा कतन कोई ऐसा इरादा नहीं था कि हम अपनी पुलिस को एम्बेरसमेंट के तौर पे किया जाए। तो ना ही हमारा कोई किसी किस्म का वो, मतलब कि पहले कोई क्राइम इनके पास रिकॉर्ड है नहीं, यकीनन नहीं है पुलिस। और इसमें ये था कि वो आशिफ के जो मुंह से अल्फाज निकले हैं जी, हम पैसे ले रहे हैं, ये वो ये बने हुए थे ना, जी ये बिल्कुल, DSP। वो आशिफ ने गलत किया, जिसके ऊपर हमें आज मतलब कि हो रहा है कि यार ये दिस इज़ नॉट गुड, ऐसा नहीं था होना चाहिए जो आशिफ ने किया है, जिसकी वजह से आज हम। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो हमारे महकमे हैं, जो ऐसे पंजाब पुलिस है, यकीनन आपने उसमें यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और कोई भी वीडियो जो देखेगा वो यही महसूस करेगा कि आप जो है पुलिस वाले ही हैं, और पुलिस वाला अपने मुंह से ये कह रहा हो कि इतने पैसे दें और ये कर लें, तो उससे एक दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, वी फील शेम कि हमें शर्मिंदगी हो रही है कि ये हमारे साथी ने ये अल्फाज क्यों यूज़ किए, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ठीक है। अगर वो अल्फाज इवन के मैंने और भी बहुत से पुलिस के करैक्टर किए हुए हैं, हकीकत प्रोग्राम चलता है मेरे, उसमें SHOs के करैक्टर हैं, ASI के करैक्टर हैं, अच्छा, ऑन एयर चलते हैं और आप देख सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन उसमें एज अ स्क्रिप्ट मिलता है, उसको हम याद करते हैं और अपना एक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन यहाँ पे भी आफ्टर स्क्रिप्ट ये आप कह लेंगे ये हमारे दोस्त ने ये हरकत की, गलती हो गई जिसको हम मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अच्छा, आप ये बताएंगे आप मिमिक्री भी कर लेते हैं? जी, मैं बिक्री भी सर कर लेते हैं। किसकी कर लेते हैं सर? जिस हालात में हम कोई बात नहीं, ये जाहिर है आपसे गलती हुई, वैसे किसकी में बिक्री कर लेते हैं? शाहरुख खान की किसी वक्त में मैं करता था। तो आप अगर शाहरुख खान के अंदाज में ये कह दें कि आपसे गलती हो गई है, तो कैसे कहेंगे? सर देखें, एम्बेरसमेंट इतनी है कि आप बिलीव नहीं करते, क्योंकि ये बेसिकली हमारा पूरा मुल्क इसमें जो है ना वो बदनाम होता है, चाहे वो हमारी देखने का तो वो मजाक ही था, ये छोटी सी हरकत थी। ठीक है। तो मैं आपको अपना चैनल YouTube का बता दूंगा, आप उन्होंने मेरे देखें काम मैंने जो किए हुए हैं। ठीक है, चलें जी, अब आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने गलती की है उनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? आशिफ। आशिफ। अच्छा आशिफ, आप भी एक्टर हैं? जी। कितने अरसे से एक्टिंग कर रहे हैं? ये 2018 से। 2018 से? अभी तो चंद साल ही हुए हैं। हाँ, तो पहले क्या काम करते थे? पहले मैं थिएटर करता था। और थिएटर करते थे? हाँ। अच्छा, कौन कौन से एक्टरों के साथ काम कर चुके हैं? मैं अपना उस्मान पीरज़ादा साहब। अच्छा। वो 2008 में और 12 में 15 में मुझे इंडिया वो लेकर गए थे, तो मैंने इधर परफॉर्म नहीं किया था, इंडिया में जाकर परफॉर्म किया था। परमेश्वर सिंह और पाटे खान था ड्रामा। अच्छा। और फिर 2018 में आया हूँ तो मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, ये TV वगैरह का। अच्छा। टिकटॉक का कुछ पता था। मैं इधर आया हूँ तो उन्होंने कहा कि यार ये ना आप अच्छा काम करते हो, TV की तरफ आओ। ठीक है। तो TV की तरफ आया, वो काफ़ी मेरी कमर्शियल में ड्रामे हैं और टिकटॉक पर फॉलोअर भी अच्छे हैं। अच्छा। तो वो फिर जब हमारा शूट ख़त्म हुआ ना, मंडी ड्रामा था जिसमें सारी वर्दियाँ हमारे दोस्तों ने पहनी हुई थी। ठीक है। तो वो वैसे ही हमने जब शूट ख़त्म हुआ हमने कहा यार चलें यार एक बना लें, वो उसे भी 2 माह। आपके ज़हन में ये नहीं था कि पुलिस यूनिफॉर्म है? ये बॉस अगर ये होता ज़हन में तो फिर हम इधर ना होते। हमें बिल्कुल नहीं। अभी भी जब ये पकड़ के लेकर आया मैंने यही कह रहा था कि मेरी गलती नहीं है। जब इन्होंने मुझे बताया भाई आपने पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लिया है और वो 1 नंबर लग रहा है, 2 नंबर जाली वगैरह आप भी तो नहीं असल लग में रहा। DSP लग रहे थे। हाँ, तो वो सारे फूल वगैरह उन्होंने पूरे लगाए हुए थे ना, तो मुझे नहीं पता था। अच्छा, आपको ये नहीं पता था कि ये जो स्टार्स होते हैं ये DSP के कौन से? बस मुझे ये DSP का पता था, जो लिखा हुआ था। हाँ। अच्छा, तो आपको ये फील हो रहा था कि आप वाकई DSP हैं? और नहीं, मैंने जब वो अपनी वीडियो देखी तो इतना सूखा था सारा, मैं कहा DSP इतने होते हैं, मेरी लोग बाल भी इतने बड़े बड़े थे मेरे, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं DSP वगैरह में आऊँ। मगर वो वीडियो जस्ट वैसे हमने यार दोस्तों में जैसे वो मजाक में बनाते हैं ना कि चलो यार ये बना ली, और मैंने वो मोबाइल से मेरे डिलीट नहीं हुई और 1 हफ्ता पहले मैं वो मैंने लगा दी फेसबुक के पे और वो वायरल हो गई।
ठीक है। और घर वालों ने और दूसरी तरफ से मुझे बड़ा प्रेशर था, मैं कहा वो मैं डिलीट कर देता हूँ, आज करता हूँ कल करता हूँ। तो फिर इन्होंने आके वो घर से उठा के मुझे ले आए हैं कि ये है। तो मेरे ज़हन में यही था कि वो मेरा कसूर नहीं है, मगर अब मुझे आके पता चला कि वाकई मेरे से ये जो अच्छा, आप एक बात बताएं कि आप दोनों इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं और जो वो आईजी साहब थे जो बने हुए, आईजी का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वो कह रहे हैं मेरा कसूर नहीं है, मैंने क्या किया है। तो आप इसको किस तरह से, आप कैसे सर वो देखते हैं? बेसिकली आशिफ के अकाउंट से आशिफ के ही वो डायलॉग थे, ठीक है। ना तो उसमें मोहसिन और नीक ने कोई डायलॉग नहीं बोले, ठीक है। आशिफ भाई ने ही उस वीडियो में वो जो आई है, मतलब कि हमारे बाला अफसरान के पास वो आशिफ की ही वीडियो आई है। हाँ जी। तो आशिफ ने हमें एज आ दोबारा जो कल हमें कॉल की गई है, हम खुद घर से आए हैं ठीक कि है। जी यार यहाँ पे एक ड्रामे का शूट है तो आप आ जाएं। है। हमारे अल्लाह माफ़ किसी मतलब किस्म का आपको कोई एक्टिंग का काम दे के ही काम नहीं बिल्कुल बुलाया गया बुलाया है, गया। कलीग्स जो हुआ ना काम ठीक- करते हैं, ठीक है। तो हम उसी वक्त आ गए हैं। ठीक है। SHO साहब थे, उनसे सलाम अर्ज़ किया, ठीक है। अच्छे तरीके से बिहेव भी हमसे अच्छा, किसी ने मिसबिहेव आप भी नहीं ये किया। अब पुलिस आप ने। एक जो है, यकीनन आप एक्टर हैं, लेकिन जिस हालात में आप आए वो एक आपके दोस्त ने गलती कर दी कि टिकटॉक उसकी बना के तो वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। आपको टिकटॉकर्स के लिए मैसेज आपके जी, पास है बिल्कुल। कि जो बुरा या गलत करता है तो उसके साथ एक्टिंग करते करते असल हथकड़ी भी लग सकती है? बिल्कुल कुछ मैसेज बताएं क्या? हमारी कैसे? तरफ से, हम तीनों दोस्तों की तरफ से तमाम टिकटॉकर्स जो इस टाइम हैं सोशल मीडिया पे, किसी भी मीडिया के या सोशल मतलब के प्लेस पे हैं, यही हम्बली रिक्वेस्ट है कि काइंडली ठीक है शोबिज़ में काम करें, आप सब कुछ करें, लेकिन लाइक हमारी आर्मी है, हमारी रेंजर फोर्स है, हमारी पुलिस है, कानूनी अदारे और जो भी हमारे मतलब के मुल्क के हसास अदारे हैं, इनका ना तो किसी किस्म का कोई इनके साथ मतलब कि जुआई किया जाए, ना इनकी कोई भी मतलब कि आप कह लें कि एसेट्स यूज़ किए जाएँ, यूनिफॉर्म वगैरह। हाँ, अगर आप वहाँ पे काम करते हैं, किसी ड्रामे में कोई करैक्टर है, उसी हद तक इसको रखा जाए, इसको प्राइवेट अपने अकाउंट से ना वायरल किया जाए। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टिकटॉक है, जो वो सारी जो चीज़ें जो बनाते हैं, उन्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यूनिफॉर्म चीज़ें जो जैसे मेरे साथ हुआ है, क्योंकि जब मुझे ये पकड़ के लेकर आए, मैं बड़े तरले से आया था, मैं कहा यार आपने मुझे झूठ बोल कर लेकर आए, मुझे इन्होंने कहा आपका इंटरव्यू है तो आप लोकेशन मुझे सेंड कर दें। मैंने बड़े मज़े से लोकेशन सेंड की है उन्हें, और ये मुझे घर से उठाकर मुझे बोले, मैंने इन्हें कहा मैं कहा, अगर आप मुझे वैसे भी बुलाते, वो आपको अंदाज़ा नहीं था ना कि ये पुलिस हाँ, असल वाली है, नहीं, वो नहीं, ऐसे ही करती है, असल पुलिस ऐसे ही करती है। अच्छा तो वो मुझे वो ले आए, तो अगर मुझे वो वैसे भी मुझे यह कहते ना कि आप आ जाएं, तो मैं ज़रूर मैं इधर मैं आ जाता, क्योंकि मेरे जहन में था, मेरे माइंड में था कि मैंने गलत नहीं किया। मगर अब मुझे आके अंदाज़ा हुआ है कि वो मेरे जो बोल है, जो वो सारी चीज़ें हैं, वो बहुत गलत हुई हैं, वो मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये हुआ कि जब आप पकड़े गए हैं जी। तो पहले भी आप टीवी पे आने के आप शौक रखते हैं, शौकीन हैं, तो पकड़े गए हैं तो फिर भी आप टीवी पे आ रहे हैं, तो ये तो ज़्यादा अच्छा नहीं हो गया कि ये वो वाला नहीं है ना, हमसे आप देखिए बोलना नहीं जा रहा। बिल्कुल। चलें जी, आप अब कुछ कहना चाहेंगे कि जो ऐसा यूनिफॉर्म आपके साथी तो मान जी। रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहन के ऐसी वीडियोस या ऐसे सरकारी या सास इदारे जो हैं उनके लिए कुछ होना चाहिए? पहले तो आप बड़ा गुस्सा कर रहे थे कि आपका नहीं, कसूर मैं नहीं है। वैसे बात कर रहा हूँ। खैर तमाम अदारों का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बल्कि SHO साहब जिन्होंने पकड़ा भी था, उन्होंने बड़े इज़्ज़त एहतराम से हमें बिठाया। सफदर साहब नाम है उनका, और थाने में हमारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की गई, सीधी सी बात है, ना हाथ लगाया गया, इवन टच भी नहीं किया गया हमें, बहुत इज़्ज़त दी गई हमें। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और अदारों का हमें एहतराम करना चाहिए, और मुल्क के लिए खड़ा होना चाहिए हमें, जितना भी हम अदारों के लिए खड़े हो सकते हैं खड़ा होना चाहिए। कहा जाता है कि फ़नकार बहुत हसास होते हैं। इस तीनों फ़नकारों ने जो असल हथकड़ी में और ओरिजिनल पुलिस वालों के साथ खड़े हैं, अब अपने किए पे, अपनी गलती पे जो है वो बड़े शर्मिंदा हैं, और उनका यही कहना है, मैसेज भी ये है कि जो सरकारी इदारे हैं, जो हसास इदारे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके साथ इस तरह का मजाक करके सोशल मीडिया पे या टिकटॉक पे इस तरह की वीडियो वायरल नहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम जो है ये आपके सामने है। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस जो 3 अदद एक्टर गिरफ्तार हुए हैं, जूनियर एक्टर हैं, SHO रंगमहल मोहम्मद सफदर हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इनके ख़िलाफ़ किन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इनकी गिरफ़्तारी किस तरह से अमल में लाई गई। सफदर साहब बताइएगा, क्या तफसील है जो मुल्ज़मान आपने पकड़े हैं, जूनियर एक्टर हैं और यूनिफॉर्म पुलिस का पहन के, और सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो वायरल हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले ये है कि हमारे पुलिस के ग्रुप में ये जब वीडियो वायरल हुई इसमें ये इंकशाफ कर रहे हैं कि पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के कि जिन लोगों ने पुलिस में भर्ती होना है तो 4 लाख दें या समथिंग पैसे दें तो हम आपको भर्ती करवा देंगे। इसमें एक ये अनसर भी पाया जाता था क्योंकि मुल्क में जितनी बेरोज़गारी है उस हवाले से सादा लो इंसान है वो भी इनके झांसे में फंस सकते थे। तो जैसे अफसरान की डायरेक्शन आई उस पर हमने जो आईटी का इस्तेमाल करते हुए इनका जो आशिफ चौधरी है टिकटॉकर है, बेसिकली ये मशहूर टिकटॉकर है, उसका एड्रेस निकलवाया है और एड्रेस निकलवाने के बाद इसके कार्रवाई करते हुए फिर इसको राउंड अप किया गया ताकि फिर इसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। अच्छा सफदर साहब, ये बताएं कि जब इनको आपने गिरफ़्तार किया है तो उससे पहले तो यकीनन जब इनकी वीडियो देखी जाए तो ऐसा ही लगता है कि कोई असल यूनिफॉर्म पहन के, और जिस तरह आपने बताया कि सादा लोगों को जो है वो झांसा दे सकते हैं या पैसे बटोरे जा सकते हैं। तो जब आपने इनको गिरफ़्तार किया तो फिर उसके बाद इंकशाफ हुआ कि ये एक्टर हैं और इनसे गलती हुई है, जिस तरह से मुलजमान भी इतराफ़ करते हैं कि उन्हें आइडिया ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, जब ये मुलज़म पकड़े जाते हैं तो इनके बेसिकली इनका यही होता है कि जी हमसे गलती हुई है। असल में ये जो मशहूर टिकटॉकर थे इसमें हो सकता था ये कोई ऐसा इंसिडेंट भी कर जाते अगर कोई इनको अप्रोच करता, इनको को पैसे दे के पुलिस में भर्ती करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता तो मैं भी ये ऐसा इंसिडेंट कर जाते जो बाद में पुलिस के लिए और तमाम महकमे के लिए बाइस शर्मिंदगी होता। तो इसको फौरी तौर पर राउंड अप किया गया और किसी भी सादा लोग को भी बचाया गया इन लोगों। अच्छा, इनको गिरफ़्तार जो है वो कैसे किया गया? इनको मतलब आसानी से पकड़े गए? एक्चुअली इन लोगों को ना आईटी का हमने इस्तेमाल करते हुए मशहूर टिकटॉकर था तो इसका एड्रेस वगैरह लेना इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसमें हमने जो आईटी का इस्तेमाल करके फिर एड्रेस वगैरह निकलवाए, फिर इनका फ़ोन नंबर लोकेशंस लेते हुए फिर इनसे हमने आईटी को यूटिलाइज़ करते हुए इसको राउंड अप किया। अच्छा, जो यूनिफॉर्म इन्होंने पहना हुआ था वो भी क्या बरामद कर लिया या अभी फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी? अभी इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इनसे यूनिफॉर्म वगैरह भी रिकवर हमने करवाने हैं। इसका हम बाकायदा कोर्ट में पेश करके इसका रिमांड लेंगे और इसके ख़िलाफ़ जो हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जा रही है और कानून के मुताबिक इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। इंतहाई सीनियर अदाकार राशिद महमूद है जी हमारे साथ। इनसे पूछते हैं कि जो टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले 2 जूनियर फनकार हैं, उन्होंने जो काम किया है क्या वो ठीक है, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की कार्रवाई तो उनके मुकम्मल तौर पे उनके ख़िलाफ़ जाती है। फिल्म हो या टेलीविज़न हो, इसके SOPs जो हैं वो क्या कहते हैं, ये कोशिश करेंगे जानने की राशिद महमूद साहब से। राशिद साहब, 3 जूनियर फनकार जो है वो पुलिस उनको धर लेती है कि उनके सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं कि 3 लाख दो, 4 लाख दो, 50,000 दो, पुलिस में भर्ती करवा देते हैं और तीनों ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ है और ये सोशल मीडिया अकाउंट, टिकटॉक पे उनका अकाउंट भी है। किस नज़र से देखते हैं आप? सब मिन हैसुल कौम, हम जो लोग हैं ना, मेरी सारी नेशन जो है, हम बड़े जीनियस लोग हैं, लेकिन मोस्टली ईवल जीनियस। वरना इजादात अब तक पता नहीं कितने कर चुके होते। कभी कोई इजाद हुई हमारे मुल्क में? जब भी हुई कोई ईवल किस्म की चीज़ जो इजाद की, कि जो जापान से बन के आती, हमने इस कदर आला उसको बना लिया नंबर 2 कि वो परेशान हो गई, ये कहाँ से आया? मुसीबत ये है कि ख्वाब देखने पर दुनिया में कहीं भी कोई पाबंदी नहीं है। ख्वाब देखना बंदे का हक है, लेकिन जब आपकी आँख खुलती है तो वो ख्वाब होता, पता कि ये मैंने एक लम्हे के लिए रात को सोए हुए देखा। इस तरह की ये जो टेक्नोलॉजी है, जहाँ इसने बेशुमार ऑप्शंस दी हैं क्रिएटिव लोगों को, उन लोगों को जिनको ये गिला और शिकवा रहता था कि हम में एक स्किल है और हम वो अपने अंदर वो स्किल डिस्कवर भी कर चुके, हमें आगे मौका नहीं मिल रहा, हमारे मेरिट के बावजूद हमें मौका नहीं मिल रहा।
उसमें ये हुआ कि जो तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग थे उन्होंने इन ऑप्शंस में ऐसे ऐसे काम क्रिएट किए कि आज वो वेल ऑफ है और उनकी वो स्किल जो है दुनिया भर में रजिस्टर हुई और उनको इकोनॉमिकल इंसेंटिव भी हो गए, उनकी ज़िंदगी के ख्वाब भी पूरे हो गए। और वो टारगेट जो वो ज़िंदगी में अचीव करने निकले थे उनको किसी ने मौका नहीं दिया, किसी चैनल ने या किसी इदारे ने, उन्होंने खुद अपनी स्किल से सोशल मीडिया में उसको अवेल कर लिया। मुसीबत ये होती है कि इकोनॉमिकल जो एक इंसेंटिव है ना, इसमें वो एक साहब थे जो खाना वाना पकाया करते थे मुख्तलिफ, और वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह उतनी देर वो रेसिपी की बात नहीं करते जितनी वो आए थे पढ़ पढ़ के करते थे। उनको करोड़ों रुपए इस मीडिया से मिले और साथ चलो किसी एक शख्स ने किसी हवाले से जो काम किया वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड से था ना कि उसने एक तरह डाली और उसके बाद अब बेशुमार इस तरह की जो है ऑप्शंस होती है। हमारे जब लोगों को ये पता, अब जूनियर्स जो है जिनकी पर्टिकुलर, हम अपने उस असल मौजू की तरफ आते हैं, काम नहीं मिल रहा, अरे तुम्हें आता होता, तुम्हारे अंदर ये स्किल होती तो तुम ये जो वर्दी पहनी तुमने अरेंज किया, सारा कुछ कहाँ से लाए, कहाँ किया, एक स्क्रिप्ट प्लान किया और फिर उसके बाद कि इस तरह ये वायरल हो जाएगी और हमारा वो जो चैनल या जो कोई है वहाँ हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा और हमें एक इकोनॉमिकल इंसेंटिव जो मिल रहा है लोगों को। बड़ी बड़ी बेहूदगियाँ होगी। मैंने एक दफ़ा अपना एक जो मेरे यूट्यूब का तो उस पर एक टिकटॉकर्स को बुला लिया 5, 7, 8 को और उनके साथ बैठ के जो उसमें क्रिएटिव एलिमेंट्स को सराहा कि यार वेल डन, तुमने इसको पॉजिटिव एटीट्यूड से किया और तुम अब वेल। और बकिया जो बेहूदगियों वाले थे मैंने जुलूस निकाल दिया उनको कि बेटा जाके कोई खराद का काम सीखो, ये तुम्हें आता नहीं, तुम उसमें कुछ भी कर लो तुम्हें ये कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, और नहीं मिला उनमें से पता नहीं किधर। देखिए टारगेट जो है ना किसी भी फर्द का, वो जब अपने अंदर डिस्कवर कर लेता है कि मैं काहे के लिए ज़मीन पे भेजा गया, वो फिर भटकता नहीं, वो एक टारगेट बनाता है अपना कि मुझे मेरी मंजिल ये वहाँ जाना है। तेज़ रफ्तारी जबिल्लत है बंदे की, वो चाहता है कि मैं बहुत जल्दी अपने उस टारगेट पे पहुँचूँ जो मैं अपने अंदर डिस्कवर कर चुका हूँ। मुसीबत ये होती कि डिस्कवरी कुछ नहीं हुई, इधर उधर देखा ये है फलां है, मेरे मोहल्ले में या मेरे शहर में फलां लोग देखो कैसे राइज है, तो उसने कहा चल मैं भी करता हूँ, मेरा भी वायरल हो जाएगा जैसे वो लाहौर दा पावा। अबे बताओ यार, आप अच्छे भले एक मैंने उनका क्लिप देखा, उनको भी पुलिस वालों ने फिर अफाका हुआ उनका, मैंने वो क्लिप भी देखा उनका। बेहूदगी जो है वो क्या, क्यों ये सारे इस तरह कुछ नहीं होगा आपका। इन्होंने उस तेज़ रफ्तारी में कि यार तेज़ तेज़ करेंगे तो हम पता नहीं जल्दी जल्दी ही हो जाए। जबिल्लत है आप अपने टारगेट पे तेज़ रफ्तारी से जाओ, लेकिन अगर आप अनडू तेज़ रफ्तारी रखोगे ना तो कहीं ना कहीं आप हाँप के गिरोगे और आपकी सराउंडिंग में आप जैसे सिर्फ खोचल नहीं, बड़े बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग भी उसी राह पे निकले हुए, वो फिर आपको जो नज़र नहीं आ रहे इनविजिबल है लेकिन वो है उस सफ़र में आपकी सराउंडिंग के इर्द गिर्द, वो फिर आपको कुचल के गुजर जाते, फिर बारी आती है कि नहीं आती। उसका सबूत ये है कि अब इनकी बारी ऐसी आई है कि अब इन फ्यूचर ये इस वर्दी की तरफ देखेंगे तो इनकी जान निकल जाएगी। हुस्न रफ्तार भी उस तेज़ मोमेंटम में रिक्वायर है, एक हुस्न अक़दार भी रिक्वायर है उसमें, उसको मद्देनज़र रखते हुए निकलो आप। तो इनको जो इनके साथ जो सलूक किया गया वो यकीनन मैं सेकंड करता हूँ उसको। आप क्या सिखा रहे हो, हमारी मोस्टली जो लोग हैं अगर उनको अपने राइट्स का पता होता है, उनको अपनी उस हुकूक का पता होता है, उनका शऊर या उनके मेंटल लेवल ऐसा होता तो आज 75 बरस में जिस कैफियत से ये मुल्क गुजर रहा है ये हालत होती है हमारी। अगर बाशऊर लोग होते हैं, उनको अपने राइट्स का पता होता, उनको ज़िंदगी से रिलेटेड जो दूसरी मसाइल है उनका पता होता तो आज हम एक ऐसी नेशन होता। क्या नहीं है हमारे मुल्क में
ऐसे लोग जो हैं इस तरह के जो गिमिक्स करते हैं, जो ये मदारी हैं, इनको स्नबिंग एटीट्यूड होना चाहिए इनको। आपको एक्टिंग नहीं मिली तो आपने कहा कि चल मैं खुद ही आईजी बन के तो मैं अपना कैथारसिस निकाल दूं। ऐसे इजाज़त रत्ती भर नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों को, बल्कि उसमें वो जो फायरिंग वाले भी होते हैं उनको पकड़ के अब ले जाते हैं ना। अरे काहे के कैथारसिस लेके निकले वो, अब्बा के पास तुम्हारे पढ़ाने के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है और तू डीएसपी बन के 4-4 लाख के वो ऑप्शन देखे तो उसके हमारे उसके जो डिपार्टमेंट उसके मोरल को डाउन कर रहा है। ऐसा होता है मेरे मुल्क में, रेयर होता, कहीं ना कहीं कुछ होता होगा। आप क्या ठेकेदार थे उनके, ये आप इतनी इब्ने मरियम हो कि तुम ये कर कि मेरी फेम हो जाएगी और लोग मुझे करेंगे, ये क्राइम है। मैं समझता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट जो साइबर क्राइम वाले, उनको खुद ये टिकटॉक और इसको स्कैन करना चाहिए, इसको और वाइड करें, और जहाँ जहाँ इस तरह की बेहूदगियाँ या इस तरह के क्राइम या इस तरह की ऑप्शंस जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं उनको और हिसाब लें उनसे कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो हम बेहतरी पॉजिटिव तो है, हो नहीं पा रहा आपसे, तो आपने कहा कि चल मैं ऐसे ही दाव लग जाएगा। अब ये दाव वो हवालात में निकल रहा होगा उनका, बिल्कुल निकल रहा होगा। राशिद साहब ये बताएं कि जो टिकटॉकर हैं या सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं, ख़ासकर हमारी नई नस्ल जो है, जी तमाम ऐसा नहीं करते, सब ऐसा नहीं करते, कुछ क्रिएटिव काम भी जिस तरह से आपने बताया क्रिएशन भी करते हैं, इस तरह के लोग उनको भी ख़राब करते हैं। अब इनको जब सजाएं मिलेंगी तो फिर ये बकिया भाग जाएंगे सारे के साथ। फिजिकल इम्प्लीमेंट से जिस सेटअप जिस मुआशरे में होती उसके मुल्क का भी यही हाल होता है, उसके लोगों के भी आफ्टर इफेक्ट यही होती। बाबा आदम को जब वो जन्नत से ज़मीन पे भेज दिया गया था, तो चले आज की इस लैंग्वेज में बात कर ले, तो जन्नत का एक आइन था ना, एक ज़ाब्ता था कि इसमें ये और ये वाली शिक जो है ये अलाउ नहीं है। तो हज़रत साहब ने उस शिक पे अमल कर लिया, ज़मीन पे भेज दिया गया। तो रब ने पहले ह्यूमन बीइंग पे ये तय कर दिया था कि ए इंसान, तेरे एक्ट पे तेरी सज़ा और जज़ा जो है ना वो है। मैं पॉजिटिव एक्ट कर नहीं रहा और तवक्को किए बैठा हूँ कि इसका जो रिएक्ट है वो मेरी मर्जी का हो जाए, नहीं। आप पॉजिटिव परफॉर्म करो टिकटॉक ऑप्शन है। जैसे अभी आपने कहा कि लोगों ने इसमें इस कदर वाइड एंगल कंट्रीब्यूट किया कि आदमी हैरान हो गया कि यार कैसा कैसा टैलेंट है, लेकिन उसके साथ साथ बेहूदगियों के अंबार हैं इस टिकटॉक पर, और वो बेहूदगियाँ जो हैं वो बेहुदा लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो भी करना चाह रहे हैं, जिसमें जरूरत ज़रा कम होती है वो उन्हीं को देख कर खुश हो जाए, पैसे भी मिलते होंगे उनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। लाइफ इज सिंपली टेक वन, देयर इज नो टेक टू। कब ऊपर से कट कह देगा छुट्टी, अबे यार कहीं तो कुछ ऐसा करके जाओ कि अगले जहान का भी। ये लोग जो हैं ये फेक लोग हैं, ये सारे के सारे। ये थे जी सीनियर फनकार राशिद महमूद साहब के ख्यालात, जिनका ये कहना था कि जो पुलिस ने मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए हैं, जो ख़ुद को जूनियर फनकार भी जाहिर करते हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए और इनकी सज़ा से ऐसा करने वाले दूसरे लोगों के लिए भी एक सबक होगा। सरफराज विरक हैं जी हमारे साथ, एसपी सिटी ऑपरेशंस हैं, जो पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के सोशल मीडिया पर जूनियर एक्टर एक कारनामा सर अंजाम दे रहे थे, उनके हवाले से तफसील इनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपका। सरफराज साहब 2-3 एक्टर हैं जूनियर जो आपके डिवीज़न में गिरफ़्तार हुए हैं, रंगमहल पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया, क्या कसूर उनका निकला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर एक शख्स जो डीएसपी का यूनिफॉर्म पहने हुए था, वो ये कह रहा था कि जी मैंने 50,000 में डीएसपी में बन गया हूँ, और 2 अशख़ास को साथ खड़े किया हुआ था जिन्होंने एसपी रैंक के जो है वो यूनिफॉर्म पहना हुआ था और रैंक्स लगाए हुए थे।
तो वो जो है उनके बारे में कह रहा था जी 4.25 लाख में मैंने एसपी जो है वो भर्ती कर ली है। तो जब ये वीडियो वायरल हुई तो फिर ये हमारे तक भी पहुंची, तो इससे जो है हमारी जो पुलिस की नफरी है ओवरऑल उनके अंदर एक बड़ी तशवीश पैदा हुई, और जो जनरल पब्लिक है उसने भी क्वेश्चनिंग शुरू कर दी कि ये क्या मामला है। तो उस पर फिर जो SHO रंगमहल है उसने इसको ट्रेस किया और इन बंदों को अरेस्ट किया, जिसके अंदर आसिफ और अनीक और मोहसिन 3 लोग हैं, जिन्होंने बाद में फिर ये कहा कि जी हम जूनियर एक्टर हैं और ये टिकटॉक वगैरह भी बनाते हैं। इन लोगों ने यूनिफॉर्म जो पहना हुआ था वो ज़ाहिर सी बात है पुलिस डिपार्टमेंट की शनाख्त है, और स्पेसिफ़िकली पंजाब पुलिस की शनाख्त है, क्योंकि वो पंजाब पुलिस का जो यूनिफॉर्म है उसका कलर और पैटर्न दीगर पुलिस जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पाकिस्तान में उनसे डिफरेंट है। ठीक है। तो वो उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उससे ज़ाहिर सी बात है फ़ोर्स में एक बददिली पैदा हुई, जिसका बाद में उनको भी एहसास हुआ। लेकिन ये है कि जब तक इनकी वीडियो वायरल हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि जी हम किसी और आप समझे किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उसके लिए हमने ये यूनिफॉर्म हायर किए थे। लेकिन जहाँ तक यूनिफॉर्म हायर करना, किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना, उसकी भी हम इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे कि आया कि इन्होंने उस चीज़ की इजाज़त ली थी कि हम ये यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, क्योंकि ये एक जुर्म है पाकिस्तान में ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट, पुलिस, रेंजर्स, आर्मी या किसी भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका आप यूनिफॉर्म पहने और आप उसके ऑथोराइज नहीं हैं वो पहनने के, तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जो उनके ख़िलाफ़ हमने FIR दर्ज की उसके अंदर ये दफ़ात जो हैं पाकिस्तान पीनल कोड की वो भी ये वाली भी लगी कि आप अनऑथोराइज पर्सन हो के आपने एक फ़ोर्स का यूनिफॉर्म पहना है। ठीक है। उसके अलावा जो वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जी हम पैसे दे के हम भर्ती हो गए और हम भर्ती करवा सकते हैं, तो उस पर चीटिंग और एक इंप्रेशन दे के कि एक आप ख़ास ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं और चीटिंग करना ताकि आप लोग आपसे रब्ता करें और आपको पैसे ऑफ़र करें, तो उसकी दफ़ा 419-20 वो लगी। उसके अलावा जो हमारी फ़ोर्स की जो तहकीर हुई, जो लोग मेरिट पे भर्ती हुए हैं उनकी एक तहकीर हुई कि पता नहीं ये जो है पैसे लेके लोग भर्ती हो जाते हैं, तो उसकी वजह से दफ़ा 500 है पाकिस्तान पीनल कोड की वो भी लागू हुई हद के इज़्ज़त की कि इसने तहकीर की है हमारी फ़ोर्स की। तो इन सेक्शंस के अंडर जो है इन पे FIR का अंदराज हो चुका है। उसके बाद ये है कि इनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने भी आई होंगी, लेकिन एक प्रोजेक्ट जो ऑथोराइज प्रोजेक्ट है जिसकी इजाज़त है सेंसर बोर्ड वगैरह से या जो भी कल्चर डिपार्टमेंट वगैरह से, और उसकी प्रॉपर वो इजाज़त हमारे डिपार्टमेंट से भी लेते हैं कि हमने यूनिफॉर्म इसमें पहनना है। अगर तो वो प्रोजेक्ट हो तो उस पर हमें एतराज़ नहीं होता, लेकिन एक टिकटॉक पे वीडियो बनाना, और अभी कुछ वीडियोज़ और भी इससे रिलेटेड आ रही हैं जिसके अंदर एक और शख्स ने DSP की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और वो इसी को ये शख्स जो आसिफ चौधरी इसमें DSP बना हुआ है और वो कह रहा है कि जी मैंने पैसे 50,000 में मैं बन गया हूँ DSP। तो वो उसमें उसके बारे में है कि ये जाली नोट फेंक रहा है और ये उसमें भी यूनिफॉर्म यूज़ किया गया। तो हम जो इस तरह की दीगर वीडियोज़ हैं उनको भी इन्वेस्टिगेशन में इसके साथ अटैच करेंगे और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए उन सब को जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, जिसने यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया है, जिसने यूनिफॉर्म हायर किया है। अगर वो जो है विदाउट एनी परमिशन है, वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, तो फिर भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अदरवाइज़ इनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई आपके सामने है कि आगाज़ कर दिया गया और इनके जो लॉ के मुताबिक सज़ा है वो भी इनको मिलेगी। ठीक है। अच्छा सरफराज साहब ये बताएं कि जिस तरह से हमारी भी उनसे बात हुई, उनका कहना कि वो जूनियर एक्टर हैं, छोटे मोटे किरदार अदा करते हैं मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में, मुख्तलिफ़ टेलीविज़न प्लेस में, तो इनोसेंट हैं, एतराफ़ करते हैं कि उनसे गलती हुई और ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक हसास मैटर था जिसमें उन्होंने इन्वॉल्वमेंट अपनी जाहिर की और टिकटॉक पे वीडियो उनकी आई। तो इन कानून के मुताबिक क्या इनसे कोई रियायत बरती जाएगी कि ये अनजाने में हुआ सब कुछ, और मैसेज तो यकीन लोगों को मिल गया उनकी गिरफ्तारी से कि जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे, तो कोई रियायत का चांस है फ़नकार होने की हैसियत से? नहीं, देखें लॉ की एक टर्म है जिसे कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये नहीं पता कि ये जिसके बारे में कानून क्या है तो वो एक्सक्यूज़ नहीं है। आपने अगर वायलेशन की है एक कानून की, कानून रियासत का कानून है
और वो इन्फोर्स भी रियासत में ही किया जाता है। जिन इदारों को रियासत पावर देती है कि आप इसको इन्फोर्स करें, वो इदारे उसको इन्फोर्स करते हैं। तो अब ये है कि इसमें रायत या देना या ना देना वो हमारे हाथ में नहीं है। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट करेंगे, वहाँ पे फिर फर्दर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वहाँ पे ये अपनी इनोसेंस साबित करना चाहें या बेनिफिट लेना चाहें, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ये आपको पता है, इससे पहले भी बहुत सारे टिकटॉकर्स जो कि फायरिंग करते हैं या असले के साथ वीडियो बनाते हैं या वन विलिंग वगैरह करते हैं, इस तरह की दीगर जो भी सोशल डिविएंस या क्राइम्स हैं उसकी वीडियोस बनाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है। उनमें से भी बहुत सारे लोग जूनियर एक्टर, आजकल आपको पता है हर टिकटॉकर कहता है कि मैं जूनियर एक्टर हूँ, ऐसा ही है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और उनको कोई भी इस तरह की राहत नहीं मिलती। तो इसी तरह इन्होंने भी जो जुर्म किया है वो उसकी जो सज़ा है वो इनको भुगतनी पड़ेगी। सरफराज साहब, ऐसा क्या है कि जो कोई एक्टर हो या कोई टिकटॉकर हो, जब भी वो इस तरह का काम करता है या यूनिफॉर्म पहनता है तो पुलिस डिपार्टमेंट को वो पैसों के साथ इन्वॉल्व कर देता है? क्या वजह है कि ये एक हमारे सोसाइटी में बुरा समझा जाता है कि जो यूनिफॉर्म पहने उसकी इन्वॉल्वमेंट पैसों के साथ कर दी जाती है? देखिए, ये मैं भी इसको कहूँगा कि ये भी हमारी सोसाइटी के अंदर एक जो मुख्तलिफ खराफात हैं उसमें से एक ये भी है कि आप एक जनरल टर्म जो है वो अप्लाई कर देते हैं हर एक के ऊपर। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म जो है ये सिंबल ऑफ स्टेट है। ठीक है, और जब तक आप किसी चीज़ को इस्टेब्लिश ना कर लें, जब तक आप उसका किसी के ऊपर बहुतान नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड बन गया है कि बेलगाम घोड़े की तरह हम एक चीज़ को फॉलो करते जाते हैं। रियलिटी और रिसर्च उस पर कोई बंदा नहीं जाता। आए आप रिसर्च करें, रिसर्च करके आपको पता चलेगा कि कौन सी माल प्रैक्टिसेस हैं जो कि डिपार्टमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, और हर डिपार्टमेंट के अंदर आप उसको देखें, स्टडी करें, हर डिपार्टमेंट को करें। बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो पब्लिक के सामने नहीं आते। यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज़ है जिससे बंदा विजिबल हो जाता है। वो कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, वो जब यूनिफॉर्म पहनेगी वो लोगों के सामने विजिबल होगी, क्योंकि विजिबल प्रेजेंस पुलिस की या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की वो एक डेटरेंट है किसी भी क्राइम को या लॉ एंड ऑर्डर को रोकने के लिए। जो इसके पीछे रैशनल है कि यूनिफॉर्म क्यों पहनाया गया। जबकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जिनके डोमेन भी बहुत बड़े हैं, जिनके पास फाइनेंशियल मैटर्स भी बहुत बड़े हैं, उनके बारे में लोगों को इतनी नाव नहीं है। और पुलिस का काम ऐसा है कि एक बंदा गुनाहगार होगा और एक बंदा बेगुनाह होगा, तो पुलिस ने ये डिसाइड करना है इनमें से गुनाहगार कौन सा है और इनमें से बेगुनाह कौन सा है। जो बेगुनाह है उसको हम सज़ा दे नहीं सकते और जो गुनाहगार है उसको हम मार्जिन दे नहीं सकते। उसके बाद पुलिस ने चूँकि रिट ऑफ स्टेट भी इस्टेब्लिश करनी होती है। जो भी लोग यहाँ पे गुंडे, बदमाश और जो इसमें सोशल इवल्स में इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। तो जो भी रिट ऑफ स्टेट इन्फोर्स करता है उसके खिलाफ हमेशा लोगों का इम्प्रेशन नेगेटिव आता है, क्योंकि उसका काम ही ये है कि उसने उन लोगों को रोकना है। तो इस वजह से जो पब्लिक सिंपैथी है वो पुलिस के मामले में बहुत कम होती है। और इस सेक्टर से भी हमें यही गिला है कि इसने जो एक आप समझे ट्रांसपेरेंट मेथड है पुलिस में रिक्रूटमेंट का, जो कि मुख्तलिफ लेवल्स पे कांस्टेबल, ASI सब इंस्पेक्टर और उसके अलावा ASP लेवल पे जो एक रिक्रूटमेंट का मेथड है, उसके ऊपर एक यानी कि आप समझे धब्बा लगा दिया। क्योंकि आपको पता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एक प्रोसेस है जिसमें रिटन एग्जामिनेशन होती है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है एक पैनल के सामने, उसके बाद जाके एक हेक्टिक प्रोसेस के बाद सिलेक्ट करके ऑफिसर्स जो हैं पुलिस ज्वाइन करते हैं। तो एक इस तरह का इंप्रेशन दे देना, और वो भी इस दौर में जबकि सोशल मीडिया भी मौजूद है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हर यानी कि जो इंटेलिजेंशिया के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हर बंदे को पता है। तो उसके अंदर इस तरह का एक इल्ज़ाम लगाना वो मेरे ख़्याल से ये जायज़ नहीं है, और ये इन्होंने एक ऐसी गलती की है जिससे बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी भी हुई है लॉ की वायलेशन के अलावा। सरफराज साहब, आखिर में एक मैसेज दीजिए जो टिकटॉकर हैं उनके लिए, और जो ख़ासकर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं हमारी नौजवान नस्ल, उनके लिए मैसेज दीजिए कि किस तरह के उन्हें टिकटॉक बनाने चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये सही सिम की तरफ जा रही है हमारी नस्ल? देखिए जी,
टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट है कि आप उस पर फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, आप एंटरटेनमेंट की हद तक बनाएं, लेकिन ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आपने कोई स्टडी नहीं की और आप उसको सिर्फ एक ट्रेंड को देखते हुए कि एक शख्स ने कर दी है तो आप भी करना शुरू कर दें। उसमें ये खाली एक नहीं है कि ये आप फोर्सेस की ये जो यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वो एरियल फायरिंग करते हैं, असला की नुमाइश करते हैं, उसके अलावा सोशल जो डेविएंस हैं, वन व्हीलिंग वगैरह वो करते हैं। इवन उसके अलावा मैंने देखा है कि बाज़ वीडियोज़ ऐसी भी हैं जिसमें रिज़्क की बेबरकती करते हैं कि वो जो बहुत ज़्यादा इसको दूध को या ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनको ज़ाया कर रहे हैं एक वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें जो हैं उनसे हमें परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं रिज़्क की बेबरकती जो है ये भी एक, अगर आप खुद देखें तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसके असरात भी आपकी ओवरऑल जो आपकी एक मुआशी लाइफ है उस पर भी पड़ते हैं और लोगों के अंदर भी एक मैसेज जो है वो नेगेटिव जाता है, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है वो आपसे मैसेज ड्राइव कर रही होती है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको अगर अल्लाह ने फेम दी, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आपको पॉजिटिव वे में उसको यूज़ करना चाहिए। आप लोगों को अच्छे मैसेज दें, ठीक है, आप एरियल फायरिंग के ख़िलाफ़ मैसेज दें, आप लोगों को ये मैसेज दें कि वन व्हीलिंग नहीं करनी, इससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। आपके वालिदैन जो है वो अपने बेटे से, अपने बच्चे से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है आप इसके बारे में भी मैसेज दें कि आप रिज़्क की बेबरकती ना करें, इसको जो है प्रिजर्व करें, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। उन लोगों से पूछें जो लोग जिनको 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है, तो यही जो हम ज़ाया कर रहे हैं वीडियो बनाते हुए, ये ऐसे लोगों की हम हेल्प भी कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारी सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो है वो काम करें। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिनके नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं किसी एक को स्पेसिफाई नहीं करना चाहता। बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो लोगों के अंदर एक पॉजिटिव जो है वो सोच पैदा कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी नेशन के लिए। तो इसी तरह बाकी सब लोगों को भी, जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी कौम की तामीर के लिए जो है अपना रोल प्ले करें, ताकि हम एक बेहतर मुआशरे के तौर पे सामने आ सकें। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि सोशल मीडिया के ज़रिए जहां मुस्बत काम होते हैं वहां पर नेगेटिव एक्टिविटी भी होती हैं। इस प्रोग्राम में मुल्ज़मान का क्या मौक़िफ़ था और ख़ुद को मासूम ज़ाहिर करते थे, लेकिन कानून के कटहरे में सब बराबर हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।